Hello everybody. So continuing with the last topic, now we are coming back to production plan. लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम रह गई थी, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई. चलो कोई बात नहीं, इस बार इसको ढंग से करेंगे. ऑल सेट. तो हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान. जैसे कि हम जानते हैं प्लानिंग का सीधा सा मतलब फ्यूचर में देखने से है. हमको ये देखना होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं. प्लान मीन्स what to do, how to do, who will do it, when he will do, है ना. तो ये सारी चीज़ों को प्लान करते रहने के लिए, या यूं समझो कि जो भी टारगेट हम ले रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हम बिजनेस प्लान्स बना रहे हैं. ठीक है. तो प्रोडक्शन प्लान एज द नेम सजेस्ट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होता है? रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस के थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि हम अगर उसको अपने यूज के लिए एक प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल से एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ, तो वो चीज है प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन कैसे होगा, उसी से रिलेटेड प्लान होता है प्रोडक्शन प्लान, है ना. तो प्रोडक्शन प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्लियर कर लें कि 3 सिचुएशंस हैं. या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं करते हो, या फिर आप कुछ पार्ट मैन्युफैक्चर करते हो, या फिर आप पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करते हो. तो इफ यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एट ऑल, तो आपको प्रोडक्शन प्लान बनाना ही नहीं है. ठीक है. इट विल स्टैंड एलिमिनेटेड, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं है. तो ऐसी फर्म्स जो कि सर्विस से रिलेटेड हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, इसीलिए वो प्रोडक्शन प्लान नहीं बनाएंगे. बट अगर कोई कंपनी पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पार्शियल का मतलब हुआ कुछ पार्ट. ठीक है. जैसे मान लो कि शूज के सिर्फ सोल बनाने वाली फर्म है और अपर वो कहीं और से बनवाते हैं, आउटसोर्स करते हैं. तो ऐसे में उनको कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइक नेम एंड लोकेशन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब आप जिनसे अपना माल बनवा रहे हो. रीजंस फॉर देयर सिलेक्शन, यानी कि आपने उन्हीं लोगों को क्यों सिलेक्ट किया. कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व, यानी कि कितना खर्चा और कितना टाइम लगता है जब आप अपनी चीज़ों को किसी और को बनाने के लिए देते हो. एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो वो भी आप अपने इस प्रोडक्शन प्लान के पार्ट में मेंशन करोगे. अगर आप कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में मतलब इन्वॉल्व हो, आप सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस करते हो, तो आपको फिजिकल प्लांट लेआउट बताना पड़ेगा, यानी कि आपका प्लांट लेआउट कैसा, आपका बिजनेस का सेटअप कैसा है, मशीनरी और इक्विपमेंट्स कौन से हैं, रॉ मटेरियल और सप्लायर्स के नेम्स. आपको जो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनके नेम, एड्रेस, टर्म्स एंड कंडीशंस जिनके ऊपर वो माल भेज रहे हैं, वो सब डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो कॉस्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड. एंड एनी फ्यूचर कैपिटल इक्विपमेंट्स इफ रिक्वायर्ड, यानी आपको फ्यूचर में भी अब और ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो डिटेल्स भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है. अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं तो हमको कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं. जैसे आपका प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या रहेगा, आपकी मशीन्स कौन कौन सी हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या यूज़ कर रहे हो, आपके प्लांट का लेआउट कैसा है, आपके काम में टाइम, मोशन और वर्क स्टडी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. यू नो व्हाट इज टाइम, मोशन एंड वर्क स्टडीज? यू मस्ट हैव स्टडीड इन बिजनेस स्टडीज ऑल्सो. टाइम स्टडी में हम एवरेज टाइम का पता लगाते हैं कि कितना टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में. मोशन स्टडी में हम वर्कर्स के मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, जिससे कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं. और दूसरी वर्क स्टडीज में आ जाते हैं मेथड स्टडी, मींस टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर भी लिया है. और फैटिग स्टडी भी कर लेंगे, जिससे पता चलेगा कि वर्कर्स को ब्रेक इंटरवल्स कब चाहिए होते हैं. ठीक है. इसके अलावा
कंपनी अपने मैन पावर रिक्वायरमेंट्स का भी पता लगा सकती है और कंपनी अपने इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक रिक्वायरमेंट्स का भी पता लगा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोडक्शन प्लान कि आप किस तरीके से अपना माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या करने वाले हैं, उसका पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। सो दिस इज द प्रोडक्शन प्लान। थैंक यू।